एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर बरेली से 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार। उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार कह रहे हैं देश के मतदाताओं को मोदी पर भरोसा है। जनता जानती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में सर्वे से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये भरोसा भी संतोष गंगवार की तरफ से जताया गया है। सुनिए। में हमारे साथ में वरिष्ठ सांसद 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सर्वे आया है उसमें बम्पर जीते हो रही है आपकी? न, वास्तव में देश का मतदाता आदरणीय मोदी जी पर भरोसा और विश्वास कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि वास्तव में देश को एक सही दिशा में ले जाने का और हमारा देश दुनिया में पहचान बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही कर रहा है। तो इसलिए जो सोच है मतदाताओं का वो सही है। मुझे लगता है कि जो सीटें वो बता रहे हैं, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो अब इससे ज़्यादा ही सीटें आप सुनेंगे और देश की जनता के प्रति विश्वास रखते हैं। विपक्ष की क्या स्थिति लग रही है? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है सर। तो ये विश्वास जताया गया है संतोष गंगवार की तरफ से। और ऐसे में सवाल जो अब हम पूछ रहे हैं कि दक्षिण में तो सीटें कम आती हुई नजर आ रही हैं, तो उत्तर से भरपाई, जिसके लिए विजय जी बोले कि साहब ज्यादा गुंजाइश उत्तर में बचती नहीं है। दिबांग, देखिए, आप 4 राज्यों को देखें जिसमें बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा और 158 सीटें हैं और 125 बीजेपी गठबंधन के पास है, 83 कुल बीजेपी के पास हैं। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इन राज्यों में काफ़ी उठापटक हुई है पॉलिटिकली, और बीजेपी क्या उन सीट्स को रिटेन कर पाएगी, ये एक तरीके से बड़ा सवाल है। और अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, यानी बीजेपी की सीटें कम होती है, तो फिर उनको भरपाई करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहुत मेरे ख्याल से करीबी फाइट हो जाएगी अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, तो ये एक समझने वाली बात है। दूसरा, जो विजय कह रहे थे मुझे कि वर्कर का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने जब कहा कि मशीन, तो मशीन से मेरा आशय वर्कर से ही था। अब आप कहेंगे वर्कर को आपने मशीन बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना अच्छा डिलीवर करते हैं कि एकदम एक मशीन की तरह बिना किसी गलती किए हुए बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा। विनोद जी, यहाँ पर अभी हम जो आंकड़ा दिखा रहे थे दक्षिण भारत का, जिन राज्यों का जिक्र विजय जी भी कर रहे थे, दिबांग जी ने भी किया है, वो राज्य ऐसे जहां इस बार गठबंधन का समीकरण एनडीए के लिहाज से बदला हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे में एक जो लग रहा था गुंजाइश दक्षिण भारत से निकलेगी, वो तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। मैं कल भी आपके साथ चैनल पे सर्वे के दौरान था और कई चीजें हमने देखी। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण में 2 राज्यों में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा है। केरला और तमिलनाडु में। तो आमतौर पर सारी जगह मोदी जी की आगे हैं, लेकिन केरला और तमिलनाडु में राहुल, और कई जगह काफी करीब है राहुल गांधी उनके दक्षिण के राज्यों, तेलंगाना में वहाँ। तो ये भी एक फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2-3 जो है, जैसे तमिलनाडु में AIDMK से गठबंधन टूट चुका है, वो एनडीए से अलग है, तो वहाँ जो बीजेपी को फायदा मिलता था AIDMK के साथ लड़ने का, वो इस बार कैसे मिलेगा, ये एक चुनौती है। दूसरा, कर्नाटक का जिक्र भी उन्होंने किया ही। तेलंगाना में 4 MP थे वहाँ से बीजेपी के। इस बार अभी कितने आते हैं कि वो एक चुनौती है। आंध्र में चुनौती है। आंध्र में वो चंद्रबाबू के साथ गठबंधन करेंगे या जगन मोहन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, ये भी है। और कर्नाटक का एक सवाल है। हालांकि कर्नाटक में JDS से किया है बीजेपी ने, ताकि वो भरपाई हो सके उसकी कम से कम वो। लेकिन पिछली बार कांग्रेस और JDS मिलकर लड़ रहे थे तो उनकी 1 सीट आई थी। तो बहुत दक्षिण की स्थिति जो है वो थोड़ी सी वैसी है। लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर बात करूं तो बीजेपी की बात हम लोग लगातार सब कर ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर भारत में, उत्तर और पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन गुजरात में उसकी स्थिति बिल्कुल 0 के बराबर है। राजस्थान में 0 के बराबर है उसकी स्थिति। और उत्तर भारत में आप देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, वहाँ बीजेपी वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो इंडिया गठबंधन को अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें उत्तर में ताकत लगानी है, और बीजेपी को अपनी टैली बचाए रखनी है तो उन्हें दक्षिण में ताकत लगानी है। ये बिल्कुल आपके सर्वे से ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किसको कहाँ ताकत लगानी चाहिए। बिल्कुल, कौन कहाँ पर इंप्रूव कर सकता है जिससे उसकी टैली इंप्रूव हो सके, नंबर इंप्रूव हो सके, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर जरूर साफ हो रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।